महाराज की श्री लक्ष्मणलाल जी महाराज की जय, शत्रुघ्न लाल जी महाराज की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, कली पावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, वेद व्यास भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री सोमनाथ महादेव की, द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग की जय, द्वारिकाधीश की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारिणी बिहारी जो सरकार की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़स्वनंदत पीतांबरधारी धनुर्धारी श्री अयोध्याधिपति मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल कमल दिवाकर राजा रामचंद्र भगवान के परम आनंद कृपा अनुग्रह से हम आप सब लोग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से परम पवित्र, परम सुंदर और परम कृपा वर्षण का केंद्र श्री सोमनाथ महादेव के श्री चरणों में विराजमान हो करके श्री राघव रसामृत चर्चा का मंगल भाव श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत बधाई हो ये मंगल उत्सव के। इस उत्सव का नाम बहुत सुंदर रखा गया है, काशी सोमनाथ मिलन महोत्सव, संगम महोत्सव। हमारे इस कथा के देखो कितना सुंदर संयोग। कथा श्री राम जी की, स्थान सोमनाथ महादेव का, यजमान काशी विश्वनाथ और वक्ता वृंदावन बिहारी लाल। अब जितनो जोर हर हर महादेव में लगा रहे हो, इतनो जोर राजा रामचंद्र भगवान की जय में भी लगनो है। हमारे कन्हैया काय को पीछे छोड़ो भैया। द्वारिकाधीश की जय। वाह, तो कितना सुंदर संयोग है। कथा राघव की, स्थान सोमनाथ, मतलब स्थान बोले तो व्यवस्थापक कौन है? श्री सोमनाथ। यहाँ पर जल किनका पी रहे हैं हम? सोमनाथ महादेव। अन्न किनका पा रहे हैं? श्री सोमनाथ महादेव का। यहाँ बहने वाली श्वास भी आप ले रहे हो तो वह भी सोमनाथ जी का स्पर्श करके आ रही है, वो श्वास भी उन्हीं की है। तो यहाँ व्यवस्था प्रमुख कौन है? सोमनाथ। कथा राघव की व्यवस्था प्रमुख सोमनाथ और यजमान काशी विश्वनाथ। पैसा कौन का लग रहा है यहाँ पे? काशी विश्वनाथ का ही लग रहा है, क्योंकि यजमान हमारे सब काशी से आए हैं, बनारस से आए हैं। तो यजमान काशी विश्वनाथ और वक्ता श्री वृंदावन बिहारी लाल।
हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम वृंदावन बिहारी लाल हैं या आप काशी विश्वनाथ। हम जिनकी नगरी से आए हैं उन्हीं को प्रधान मानेंगे ना। तो ये सब सुगम संयोग बना है, बहुत आनंद का विषय है। और उससे भी बड़े आनंद का मेरे लिए विषय यह है, हम भागवत के वक्ता हैं। श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं, योग संयोग कभी ऐसा बना नहीं कि श्री राम जी के चरित्र को सुनाएं। कई लोगों का मन में भाव आया, महाराज जी आप राम कथा करने के लिए आओ। हमने कहा भैया अभी हम भागवत ही नहीं समझ पाए हैं पूरी तरह, और फिर रामचरित्र कैसे करें। पहले भागवत जी को थोड़ा बहुत समझ लें, श्रीमद् भागवत जी की पूर्णतया सेवा कर लें, फिर उसके बाद श्री राम जी की सेवा में जाएंगे। तो कई बार लोगों के प्रस्ताव आते हैं राम कथा के लिए, लेकिन हम फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर देते हैं, मैंने को बहुत श्रुति श्रोता हैं, एक से बढ़ के एक राम जी के वक्तव्य को सुनाने वाले, आप उनको निमंत्रित कर दीजिए। बाकी पूज्य पिताजी महाराज तो राम कथा कहते ही हैं, उनको बुलाइए, हमको अभी अवकाश दीजिए। परंतु पता नहीं क्यों हमने इस कथा के लिए हामी करी। जब हमारे सौरभ जी और उनके पूज्य पिताजी और समस्त वाराणसी के भाव से जब उनका ये प्रस्ताव आया, तब भी मन में भाव ये था कि ठीक है राघव के मंगल चरित्र गाएंगे, थोड़े बहुत कुछ भाव कहेंगे, फिर हम घूम फिर के भागवत में आ जाया करेंगे। लेकिन जब भाव आया नहीं महाराज जी 9 दिन तक पूरी हमको श्री राम कथा ही सुननी है, तो मन में भाव आया शायद महादेव चाहते हैं कि अब 7 वर्ष होने वाले हैं हमको कथा करते करते। 20 जुलाई 2015 से हमने शुरू की थी, अभी 2023 आ गया, 7 वर्ष हो जाएंगे 20 जुलाई को, हैं 8 वर्ष हो जाएंगे 20 जुलाई को। और देखो कितनी सौभाग्य की बात, हमने अपने जीवन की प्रथम कथा भी सौराष्ट्र में की थी, द्वारिका में, और अपने जीवन की सबसे पहली राम चर्चामृत भी कर रहे हैं सौराष्ट्र में, श्री सोमनाथ। तो ये भी एक कृपा है। और देखो तिथि भी कोई ज्यादा दूरी की नहीं है, वह कथा भी जो हमने 7-8 वर्ष पहले जो द्वारिका में की थी, वो भी जुलाई के महीने में की थी, और लगभग श्रावण का महीना शुरू हो गया था। और इस बार भी ये राम कथा का प्रारंभ इसी जुलाई की तिथियों में श्रावण मास में ही हो रहा है। तो निश्चित ही महादेव की आज्ञा थी कि भैया आप आकर के यहीं से प्रारंभ करो। तो ये सब संयोग बनते चले गए, अपने आप आनंद होता चला गया। मन में विचार कर रहा था कहां से कहेंगे, कैसे कहेंगे, क्या प्रारंभ करेंगे, क्या सुनाएंगे। भैया भागवत तो 7 साल करते करते थोड़ी ऐसी हो गई है कि कभी भी कहीं से भी शुरुआत करा दो तो कर देते हैं। अब सत्य बताऊं तो मैं राम कथा का वक्ता नहीं हूं, और राम कथा का विद्यार्थी भी नहीं हूं, राम कथा का श्रोता हूं, सुनता हूं राम कथा। ऐसा नहीं है कि मैंने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके जिस प्रकार भागवत का अध्ययन किया वैसे मानस का भी अध्ययन या वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया हो, नहीं। हाँ, श्रवण खूब किया है। कुछ वर्षों से ऐसा हमारे गुरुदेव जो मुझे पढ़ाते हैं, अब जब कभी भी कथाओं से अवकाश मिलता है तो वो भागवत के कुछ भाव बता के फिर मानस ही पढ़ाते हैं। तो वहां से कृपा होती चली गई। फिर मन में भाव आया कि ठीक है, अब जो होगी सो देखी जाएगी, लाज बचाएंगे राम जी। और रही बात कथा करावे की, तो महादेव ने ही तुलसीदास जी से इस मानस की रचना करवाई है, वही महादेव बुलवाएंगे, और उनके समर्पित होकर के जब इस भाव को हम कहेंगे तो निश्चित ही इस सुखकारी होगा। देखो कथा अच्छी हो, कथा भव्य हो, कथा दिव्य हो, इससे तात्पर्य नहीं है। कथा ऐसी हो कि जितने लोग यहाँ पधारे उससे कुछ ना कुछ श्रेयस्कर भाव सीख करके जाएं, उनके हृदय में परिवर्तन का भाव दिखाई दे।
आप जब यहाँ से लौट के वापस काशी जाओ तो काशी से जो नहीं आए हैं या आप जहां जहां से भी आए हो वहां लौट के जाओ तो जो लोग नहीं आ पाए वो आपको देख के कह दें भाई जब से आए हो कुछ बदले बदले से लग रहे हो, आपके मुखमंडल पर, आपके भावों में, आपकी स्थिति में, आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है, तो समझना हमने कथा सुनी और हमने कही तो इस कथा की सार्थकता है। नहीं तो रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। अब एक ही विषय को बड़े बड़े विद्वानों के आगे आप रख देंगे तो वो बड़े बड़े विद्वान उसके 100 करोड़ तर्क बता देंगे। राम जी ने ऐसे किया होगा, राम जी का ये भाव होगा, राम जी का ये भाव होगा। तो ऐसी श्री राम कथा है, कोई नाप नहीं है। जैसे समुद्र की गहराई का पता नहीं है, ऐसे हमारे श्री राघव के चरित्र का भी कोई एक स्थिर स्थान नहीं है कि वहां तक है, जितने गहराई में जाओ उतना गहरा है। तो हमने विचार किया क्या करें भाई, 9 दिन कैसे किस भाव से श्रवण करावें, क्योंकि पूरी क्रमशः कथा करने के लिए तो कम से कम हमको 4 घंटे क्या 5-6 घंटा रोज दो, क्यों नए विद्यार्थी तो फिर रज रज के बोलते हैं, एक एक विषय पे बोलते हैं। तो फिर मन में भाव आया, हम 9 दिन 9 प्रमुख भावों को केंद्र में लेकर के उनका वर्णन करेंगे। तो आप आज ही सुन लो 9 दिन तक हम क्या क्या श्रवण करने वाले हैं। तो प्रथम दिन मतलब कि आज भूमिका सुनेंगे, थोड़ी देर भूमिका करके सोमनाथ की कथा सुनेंगे, ये सोमनाथ महादेव कैसे विराजे, और उसके बाद फिर श्री राम कौन है, उनका गुण क्या है, उनके स्वभाव क्या है, उनकी कीर्ति क्या है। राम कथा ऐसी है कि सीधी सीधी हिंदू हैं यदि हम, तो हम सब जानते हैं रामचरित्र कैसा है, पर उनके कुछ विशेषतम भाव, उनके कुछ गूढ़तम भावों को और उनसे हम क्या सीखते हैं, इस विषय को हम केंद्र में रखेंगे। तो आज प्रथम दिन श्री राम जी के भाव, गुण, शीलता, स्वभाव, इन सब के बारे में श्रवण करेंगे। कल द्वितीय दिवस, कल श्रवण करेंगे, कल केंद्र बिंदु होंगे श्री लखनलाल जी, लक्ष्मण जी, केवल लक्ष्मण जी, और उन्हीं के भाव को सुन के जो चरित्र बीच बीच में आते हैं लखन जी की, जहां प्रधानता, उनकी भक्ति की जहां प्रगाढ़ता दिखेगी, उसको केंद्र में लेके उस पर चर्चा करेंगे। परसों आएंगे श्री शत्रुघ्न लाल जी और देवादिदेव महादेव। तो महादेव के सुंदर भाव और शत्रुघ्न जी के दोनों के एक साथ मिला करके परसों की चर्चा करेंगे। उसके अगले दिन परम भक्त शिरोमणि श्री राम चरणाश्रित भक्त राज श्री भरत जी का चरित्र उस दिन श्रवण करेंगे। कितने दिन हो गए? 4 दिन, 4 भाई हो गए। फिर 5वां दिन आएगा, उस दिन हमारी जनक सुता जननी श्री जानकी जी, उनका मंगल प्रसंग सुनेंगे, राम विवाह आदि के प्रसंग सुनेंगे, सबको श्रवण करेंगे। 6वें दिन आएंगे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्री हनुमान जी के मंगल भावों को सुनेंगे, हनुमान चालीसा से, सुंदर कांड से और आदि आदि जहां भी, और बीच बीच में वाल्मीकि रामायण का भी पुट लेंगे। और श्रीमद् भागवत में जो सुक रामायण है, हमारे भागवत में भी 2 अध्यायों में राम कथा है, वहां के भी संपुटों को लेकर के प्रसंग सुनेंगे। 7वें दिन मानस में विद्यमान भक्तों की चर्चा, मानस में जितने रघुनाथ जी के भक्त हैं उन भक्तों को केंद्र में ले करके उनकी चर्चा सुनेंगे। 8वें दिन मानस में विद्यमान असुरों की चर्चा, जो राक्षस हैं, चाहे वो रावण है, चाहे कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, अरे भैया ये राक्षसों को भी समझना चाहिए। आसुरी प्रवृत्ति को सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो हम उससे बचेंगे। तो उस दिन केवल असुरों की चर्चा सुनेंगे, कौन कौन से असुर कैसे कैसे हैं, किस गुण की वजह से वो असुर हैं, उन गुणों को केंद्र में लेकर के श्रवण करेंगे। और फिर आएगा विश्राम दिवस, 9वां दिन। उस दिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और उनके द्वारा की गई प्रेरणा प्रार्थना प्रसंगों को केंद्र में लेकर के सुनेंगे। तो इस प्रकार हमने विचार किया कि इन 9 दिनों को 9 चैप्टर्स में डिवाइड करके
9 भावों में विद्यमान करके उन पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें लीलाएं भी आ जाएंगी, गुण भी हो जाएंगे, चरित्र भी हो जाएंगे, और फिर जिस कारण से हम आप सब बैठे हैं कि कुछ बदलाव आवे, कुछ हृदय में हृदयस्थ हो, हम कुछ सीखें, वो सब भी पूर्ण होता चला जाएगा। इस बीच में आप लोगों के कभी भी कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न लिखिएगा, और कथा जब विश्राम हो हमको दीजिएगा, और फिर उसके उत्तर को हम अपने गुरुजनों से या मानस में ढूंढ के जो भी उत्तर भगवत कृपा से, प्रेरणा से महादेव जो उत्तर दिलाएंगे वो आपको हम फिर प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से ये 9 दिन की मंगलमयी यात्रा हमारी आज प्रारंभ हो रही है। इसी प्रकार से 9 दिनों तक भाव को केंद्र में लेकर के हम कहेंगे, काशी विश्वनाथ, वाराणसी और यहाँ सोमेश्वर महादेव श्री सोमनाथ, दोनों के अद्भुत मिलन का, आनंद का संयोग हम लोग आनंद से स्वीकार करेंगे, और श्री राघव इस मंगल में मिलन उत्सव में केंद्र बिंदु रहेंगे, ऐसा हमारा भाव है। तो आइए प्रसंगों को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जिस भूमि पर आप बैठे हैं, सोमनाथ बंधुओं, बड़ी अद्भुत भूमि है, और श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण लीला के उपसंहार का सबसे विशेष कारणभूत रूप लिया सोमनाथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं कि संतों का अपमान मत करना, यदि संतों का अपमान करोगे तो मैं भगवान होके भी तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। पूरी कथा सुनिएगा, बहुत बहुत अद्भुत कथा है। भगवान के पुत्र बोले, पिताजी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, संतों का अपमान मत करो, संतों का सम्मान करो, संतों को प्रणाम करो, संतों के सुंदर वाणी को सुनो। भगवान कृष्ण की बात पर विशेष ध्यान ना देकर के और भगवान के सांब आदि पुत्रों ने संतों का अपमान किया, जिसकी वजह से संतों ने यदुवंशियों को श्राप दिया कि सांब के पेट से एक लोह पिंड जन्म लेगा और तुम्हारा पूरा कुल सर्वनाश हो जाएगा। यदुवंशी दौड़े दौड़े गए भगवान कृष्ण के पास और द्वारिकाधीश से जाकर के कहा, आप द्रौपदी की लाज बचाते हैं, पांडवों को महाभारत युद्ध जिता देते हैं, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए नख पर गिरिराज्य धारण कर लेते हैं, लेकिन आज ये आपदा आ पड़ी है आपके ही वंश यदुवंश पर, हमको मरने का श्राप लगा है, नाथ रक्षा करो। द्वारिकाधीश बोले, जब हम समझाते हैं तब तो समझते नहीं हो, और जब आपत्ति विपत्ति आई है तो चले आए चरणों में। बंधुओं देखो, संकट जीवन में आवे और उसके बाद भगवत स्मृति जो करे उसको श्रेष्ठ भक्त नहीं कहा गया। मतलब आप वैसे तो हनुमान चालीसा नहीं करते, लेकिन जब भय लग रहा है तो हनुमान और लग रहे हैं महाराज हनुमान चालीसा के दय पाठ लय पाठ, तो हनुमान जी उस समय निश्चित ही अनसुना कर देते होंगे। बोले क्यों? बोले बाकी दिन तो याद करता नहीं, आज जब विपत्ति आ पड़ी सिर पर, कर्मों के प्रभाव से ग्रसित हुआ तो मुझे याद कर रहा है। इसलिए हमारी भागवत जी में और सब, अच्छा एक बात और कह दें, बार बार ये भागवत जी के प्रसंग बीच में आवे तो स्वीकार करना भैया, हम भागवत के वक्ता हैं, भागवत जी हमारी प्राण है, वो तो आएंगे ही आएंगे। एक प्रकार से आप लोगों का भी सौभाग्य है, एक ही समय में एक वक्ता से दो दो कथाएं सुनोगे, श्रीमद् भागवत भी आएंगी, मानस जी भी आएंगी। तो एक प्रकार से सोमनाथ काशी मिलन महोत्सव तो है ही, बाकी ये द्वारिकेश और अवधेश का भी मिलन महोत्सव। हाँ, हमारे द्वारिकाधीश और वहां अवध बिहारी, इनका भी मिलन महोत्सव है। तो बीच बीच में कृष्ण भी आते रहेंगे, उनका स्वागत कीजिएगा। तो हम सुन रहे हैं सोमनाथ महादेव, इनकी विशेषता, इस स्थान की कृपा क्या है। सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले कि यदुवंशियों को श्राप लगा है, नाथ रक्षा करो।
भगवान ने थोड़ी देर तो विचार किया, थोड़ी देर सुनाई, तो सब यदुवंशी रोने लगे। बोले नाथ, हम आपके वंशधर हैं। सब लोग विचार करते हैं कि भैया द्वारिकाधीश के वंशज हैं, इन पर किस प्रकार की कैसी आपत्ति विपत्ति। ठीक है, हम मानते हैं हम लोगों से अपराध हो गया, लेकिन नाथ आप स्वामी हो, हमारी रक्षा करो। तो द्वारिकाधीश बोले विचार करता हूं, रुको। थोड़ी देर विचार करने के बाद में भगवान बोले आ गया। बहुत सुंदर एक भाव समझ में आया है। यदुवंशी दौड़े दौड़े गए, बोले भगवान बताओ ना क्या करें, कैसे बचे श्राप से। तो द्वारिकाधीश बोले देखो, हमारे इस सौराष्ट्र की भूमि में एक शंकर जी का मंदिर है और उनका नाम है सोमेश्वर महादेव, श्री सोमनाथ। और सोमनाथ भगवान की कथा भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को सुनाई। यदुवंशी बोले कौन है सोमनाथ, इनका क्या प्रभाव है। बोले भैया, दक्ष प्रजापति ने अपनी समस्त पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ में किया, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करता है रोहिणी नाम की पत्नी से, दक्ष की बेटी। बाकी की बेटियों को ज्यादा प्रेम नहीं करता, जिसकी वजह से बाकी की बेटियों ने जाके दक्ष से शिकायत कर दी। बोले चंद्रमा जो है रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे नहीं करते। रोष में भर करके बिना सोच विचार किए दक्ष ने श्राप दे दिया, तुमको रूप का बहुत अभिमान है चंद्रमा, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे। चंद्रमा थोड़े घबराए, लेकिन फिर मुस्कुरा के बोले ससुर जी, आपने श्राप तो हमको दे दिया कि हम रूप से विहीन हो जाएं धीरे धीरे, लेकिन इससे विधवा तो आपकी बेटियां ही हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। केवल एक बेटी के प्रेम को देख करके बाकी बेटियों ने आपसे शिकायत कर दी और आपने हमको रूप विहीन होने का श्राप दे दिया, परंतु इससे भला किसी का नहीं होगा, बल्कि आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी। पति बोले अब क्या करें, श्राप तो लग गया, अब तो कोई उपाय नहीं। तब इसी भूमि पर साक्षात चंद्रमा प्रकट हुए और उन्होंने महादेव की उपासना की, महादेव को प्रणाम किया। जब तप किया, समुद्र के किनारे खड़े होकर के धीरे धीरे उनका रूप कम होता जा रहा था। जैसी अमावस्या प्रारंभ होने वाली थी, भगवान शिव दया की मूर्ति हैं, दया के देव हैं, करुणावतार हैं। चंद्रमा के कष्ट को देख ना सके और देवादिदेव महादेव सोमनाथ बनकर के प्रकट हो गए। बोलो सोमनाथ महादेव की। सोम यानी चंद्रमा, उसके जो नाथ हैं, नाथ किसको कहते हैं, नाथ कहते हैं रक्षक को। नाथ शब्द का अर्थ होता है रक्षक। सोम यानी चंद्रमा के जो रक्षक हैं वो सोमनाथ। चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। बोले क्या बात है चंद्रमा, इतने दुखी क्यों हो। तब चंद्र ने चरणों में प्रणाम करके अपना भाव बताया। बोले मैं रूप विहीन होने के श्राप से शापित हूं महाराज, आप कृपा करो। महादेव ने कहा देखो भाई, श्राप को नकारा तो नहीं जा सकता, श्राप तो तुमको लगेगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति से हम इतने प्रसन्न हैं, तुम्हारे भाव से इतने प्रसन्न हैं कि हम आशीष देते हैं कि 15 दिन आप अपने ससुर जी के शाप से शापित रहोगे, लेकिन उसके बाद 15 दिन के लिए हमारे आशीर्वाद से पुनः अपने रूप में प्रवृत्त हो जाओगे। शाप तो लगेगा, लेकिन हमारा आशीर्वाद भी मिलेगा। तो एकम से लेकर के और अमावस्या तक चंद्रमा जो है वो श्राप में रहते हैं, लेकिन उसके बाद प्रारंभ होता है महादेव का आशीर्वाद और पुनः अपने रूप में आने लग जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्राकार आकाश में चंद्रमा प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे महादेव के प्रणाम करने से, ऐसे सोमनाथ भगवान को प्रणाम करने से चंद्रमा बन गए। भगवान कृष्ण बोले हमें लगता है कि हमारे यदुवंशियों के श्राप को भी शायद महादेव इसी प्रकार किसी आशीर्वाद में बदल दें। तो भैया आप सब लोग यही कीजिए,
द्वारिका से एक बढ़िया नाव करते। अच्छा, अब जो द्वारिका हम लोग जिसका दर्शन करते हैं, इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया, परंतु जो द्वारिका भगवान द्वारिकाधीश जिसमें विराजते थे वो ये नहीं थी। ऐसा बताते हैं कि द्वारिका तो समुद्र के भीतर थी। ठाकुर जी कभी कभी अपनी सभा करने के लिए इधर आया करते थे और यहां बैठकर के सभा करते थे। ऐसा बताते हैं कि ये सभागृह था भगवान का। मूल द्वारिका तो समुद्र में थी, समुद्र के बीच। तो भगवान ने कहा बढ़िया नाव बुलाओ और भाई एक काम करो, सारे यदुवंशी उस नाव में बैठ बैठ करके और सब लोग चलो कहां? सोमनाथ। वहां जाकर के ब्राह्मणों को दान करेंगे, महादेव का रुद्राभिषेक करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वंदन करेंगे, समुद्र के किनारे बैठ के महादेव प्रकट हो जाएंगे प्रसन्न होकर के, तो फिर हमारे इस श्राप को आशीर्वाद में बदल देंगे। ये बात सुनते ही महाराज सारे यदुवंशी नाचने लगे, बोले जय हो द्वारिकाधीश की जय हो, आज द्वारिकाधीश ने आनंद करा दिया। परंतु बंधुओं, इस कथा में भगवान की एक चतुराई छुपी हुई है। ठाकुर जी ने सब यदुवंशियों से कहा कि चलो सोमनाथ, वहां जाकर के महादेव की अर्चना करेंगे। सब खुश हुए एक को छोड़ के, और वो एक कौन था? उद्धव, भगवान का प्रिय सखा उद्धव, वो भी यदुवंशी है। एक कोने में दूर बैठा बैठा भगवान को तिरछी नजर से देख रहा था। तिरछी नजर से भी ऐसी नजर से देख रहा था मानो चोरी पकड़ ली गई हो तब कोई देखता है, उस प्रकार देख रहा था। भगवान को ऐसे तिरछे कटाक्षों से देख रहा था। तो भगवान ने जैसे उद्धव को देखा तो भगवान भी सकुचाने लगे, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया हमारा पूरा प्लान, कहीं ऐसा नहीं हो चौपट करा दे। सब यदुवंशी तो नाचने लगे, अब हम श्राप विहीन हो जाएंगे, अब हमारा श्राप चला जाएगा, सोमनाथ महादेव कृपा करेंगे। सब नाचने गाने लगे, सब जाने लगे। भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव तुम ऐसे क्यों देख रहे हो हमको? उद्धव बोला, मैं ये देख रहा हूं कि आप चतुर नहीं हो, आप चतुर शिरोमणि हो। हाँ, मैंने बहुत चतुर देखे लेकिन आप जैसा चतुर नहीं देखा। भगवान बोले, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? उद्धव पास आया और पास आकर के सामने बैठ गया, बोले बता दूं आपकी चतुराई? भगवान बोले बताओ, हमने कुछ किया ही नहीं। अरे अपने यदुवंशियों की रक्षा कर रहे हैं। बोले रक्षा कर रहे हो आप? बोले जी। तब उद्धव ने कहा, भगवान ये श्राप लगना, सूतक लगना, पातक लगना, पुण्य होना, पाप होना, ये सब जितने भी हमारे पाप पुण्य पातक सूतक श्राप आदि ये जो भी क्रियाएं हैं, ये उनको लगती हैं जो ब्रह्मा की बनाई पृथ्वी पर रहते हैं, और आपकी ये द्वारिका नगरी ब्रह्मा ने नहीं बनाई है। इसका मतलब द्वारिका में रहने वाले प्रत्येक यदुवंशियों को भले ही संतों ने श्राप दिया हो, लेकिन यहां पर ये ब्रह्मा की भूमि नहीं है, इसलिए सूतक पातक श्राप इनका प्रभाव होता ही नहीं है। आप जबरदस्ती सब यदुवंशियों को नाव में बैठा के वहां ले जा रहे हो सोमनाथ, वो ब्रह्मा की बनाई हुई भूमि है। ये जैसे ही नाव से उतरेंगे, नाव से उतरते ही सबको श्राप लग जाएगा। आप श्राप विहीन करवाने नहीं, श्राप लगवाने ले जा रहे हो वहां पे। भगवान ने तुरंत मुंह दबा दिया उद्धव का, बोले चुप, किसी से कहना मत इस बात को। समझ में आई बात? यदुवंशी सोमनाथ आकर के महादेव से श्राप विहीन होने के लिए थोड़ी आए थे, बल्कि उनको श्राप लगा ही यहीं आकर के। क्यों? क्योंकि जिस नगरी में वो रहते हैं वो ब्रह्मा ने बनाई नहीं है, वहां श्राप लग ही नहीं सकता। भगवान जानबूझ करके महादेव की सहायता लेने आए, बोले कि आप ही लगवाओ। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं यदुवंशी मेरे जाने के बाद में पृथ्वी पर भार बन जाएंगे, इनको शाप लगना अति अनिवार्य है। तब उद्धव का मुंह बंद किया। भगवान ने बोले कि तुझको कैसे पता मेरी सब बातें? उद्धव बोला, आपका सखा हूं, और सखा का मतलब मित्र नहीं होता, सखा का मतलब केवल फ्रेंड नहीं होता। सखा का मतलब सह खादती, सह खेलती, संग खावे, संग खेले, संगी सब क्रिया करे, वो सखा है। सब जानता हूं आपके मन की बात। और उद्धव ने कहा, मैं ये भी जानता हूं आप सबको लेके जाओगे, मुझको नहीं लेके जाओगे, आप मुझको यहीं छोड़ के जाओगे। भगवान ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद
ये यदुवंशी सब श्राप से नष्ट हो जाएंगे, द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। उद्धव, तब मेरी भक्ति की ध्वजा को लेकर के तुम पृथ्वी पर भ्रमण करना, इसलिए तुमको नहीं लेके जाऊंगा। और भगवान देखते ही देखते सब यदुवंशियों को लेकर के सोमनाथ आए, और जैसे ही नाव से उतर करके उन्होंने यहां अपने पैर रखे हैं, रखते ही ये ब्रह्मा की भूमि है, संतों का सबका श्राप लगता चला गया। भले ही सबने जाकर के सोमनाथ महादेव से कहा हो कि हमारे श्राप को हमसे विहीन कर दीजिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी कहा हो बोले बिल्कुल मत करना, लगे रहने दो, ये सब यदुवंशी हैं। और रही बात हमारे श्राप को विहीन करो, तो सोमनाथ महादेव ने किया। यहां आकर के वे सब वरदान मांगने आए थे कि हम सदा के लिए अजर अमर हो जाए, तो सोमनाथ महादेव ने ऐसा आशीर्वाद दिया, बोले देह अजर अमर नहीं होगा, लेकिन यदुवंशी और द्वारिकाधीश का नाम अजर अमर हो जाएगा, उनकी कीर्ति अजर अमर हो जाएगी। ऐसे महादेव के शरण में लाकर के हमारे द्वारिकाधीश ने यदुवंशियों को श्राप लगवाया। अच्छा, एक बात और कहें, ये बड़ी गोपनीय कथा है, सब जगह कोई सुनाएगा भी नहीं और सुनने को मिलती भी नहीं। हमको भी किसी बहुत बड़े विद्वान ने बड़ी धीरे से सुनाई थी तो हमको मिल गई, तो आज सोमनाथ में आने का अवसर मिला तो हमने कही यहीं पर ये कथा का उद्घाटन किया जाए, इसको सुनाया जाए। तो ऐसे सोमनाथ हैं जो कि कृष्ण लीला के उपसंहार में सहायक बने। बंधुओं, दूसरी बात कहूं, हमसे जो भी अपराध बन जाते हैं भगवत सेवा में, भगवत प्रीति में, उन अपराधों से यदि विमुख होना है तो सोमनाथ जी का दर्शन जरूर करो। हमारे द्वारा बने हुए अपराध, उन अपराधों से मिलने वाले पापों से विमुक्त करते हैं श्री सोमनाथ जी, सोमेश्वर महादेव। और अभिषेक करें कि क्या सुनावें, क्या बोलें, कुछ नहीं, केवल दर्शन, दर्शन मात्र से आपके द्वारा बने हुए अपराध से आप विमुक्त हो जाओगे। ऐसी सोमनाथ भगवान के दर्शन की प्रधानता है। इसलिए भैया, आपसे जो कोई भी अपराध बना हो, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता किसी से कोई अपराध ना बनता हो, उन समस्त अपराधों को आज केंद्र में लीजिएगा और उन अपराधों को केंद्र में लेकर के फिर सोमेश्वर भगवान का दर्शन करना, और प्रण लीजिएगा कि आज के बाद हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे, हम वचन देते हैं। इस भाव से आप जब सोमनाथ जी का दर्शन करोगे, आपके समस्त पापों को वो निवृत्त कर देंगे, समस्त अपराधों को वो क्षमा कर देंगे। ये सोमनाथ महादेव की अनुग्रह है, ये कृपा है, इसी के लिए वो विशेष रूप से यहाँ विराजमान है। बोलो देवादिदेव महादेव सोमेश्वर महादेव की। ऐसे श्री सोमनाथ भगवान, जिनकी गोद में हम लोग सब बैठे हैं और राम चरित्र सुनने के लिए अवस्थित हुए हैं। आज प्रथम दिन है बंधुओं, थोड़ा आप मुझे जान लो, मैं आपको जान लूं, थोड़ी पहचान बन जाए हमारी। और जब पहचान जाएंगे आप हमारे स्वभाव को, हम आपके स्वभाव को, तो फिर अद्भुत धारा बहेगी ही। रही बात, एक कनेक्शन और है इस कथा का हमारे ब्रज से। क्या? हमारा जो वृंदावन धाम है और 84 कोस ब्रजमंडल का जो प्रमुख, एक प्रकार से कह दें तो राजधानी है, वो है मथुरा। और मथुरा जो है, उस मथुरा का निर्माण श्री राम कथा से ही हुआ है। हमारे मथुरा को किसने व्यवस्थित किया, मथुरा को किसने स्थापित किया? भगवान श्री राम के सबसे छोटे भ्राता श्री शत्रुघ्न लाल जी ने। और शत्रुघ्न जी का जब चरित्र आएगा तब मैं इस विषय को और विस्तार से सुनाऊंगा, कैसे राम जी ने उनको भेजा। और हमारे यहाँ की आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे विश्व में राम लीलाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमारे ब्रज जैसी राम लीला, रासलीला पूरे विश्व में कहीं नहीं होती। क्यों? वो राम लीला
शत्रुघ्न जी ने ही प्रारंभ की थी। क्यों? क्योंकि अयोध्या से दूर रहते थे, राम जी की याद आती थी, तो क्या करें, तो पात्रों को ही, किसी को राम बना के, किसी को लक्ष्मण बना के, किसी को जानकी बना के, फिर शत्रुघ्न जी उनको पात्र सुनाते, तुम ऐसा बोलना, और भरत जी को बताते तुम ऐसा बोलना, जानकी जी को कहते तुम ऐसा करना, और उनको मंच पे ले जाकर के खड़ा करते, और उनको देखकर के श्री शत्रुघ्न लाल जी अपने भाई भाभी, अपने समस्त परिवार को याद करके खूब रुदन करते थे। बड़ा सुंदर चरित्र है शत्रुघ्न जी का। तो ऐसे शत्रुघ्न लाल जी ने मथुरा की स्थापना की। किसी ने उनसे कहा, बोले देखो आप राम जी के सबसे छोटे भैया हो, हमें तो लगा था कि आप अवधपुरी जैसा कुछ मीठा नाम रखोगे इस नगरी का, आपने क्या नाम रखा, मथुरा? इसका क्या मतलब हुआ? शत्रुघ्न लाल जी मथुरा शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि मथुरा विपरीतेन मध्यमाक्षर वर्जिता यन्नाम यन्मुखे नास्ति तन्मुखे मध्यमाक्षर। शत्रुघ्न लाल जी कहते हैं क्या नाम है नगरी का? बोले मथुरा। अच्छा, इसको उल्टा करो तो क्या बनेगा? मथुरा का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? राथुम। राथुम बनेगा ना। तो मथुरा विपरीत है ना, मथुरा को उल्टा करो, और फिर मध्यमाक्षर वर्जिता, मध्यम अक्षर को, बीच वाले अक्षर को वहां से गायब कर दो, तो राथुम में से थू हटाओगे तो क्या बनेगा? राम। मथुरा विपरीत न मध्यमाक्षर वर्जिता। और फिर वैयाकरणियों ने कहा, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा, बोले बीच के अक्षर को हटा दोगे वो कहां जाएगा? तो बोले जो बचा है, मतलब राम, राम नाम जिसके मुख से नहीं निकलता हो, तन मुखे मध्यमाक्षर, उसके मुख में मध्यम अक्षर को डाल दो। अब मध्यम अक्षर क्या बचा आप सबको पता ही है। तो ऐसे हमारी नगरी का नाम है मथुरा। अरे महाराज, बड़े संबंध है हमारे ब्रज के राम जी से। हमारे यहाँ एक बाबा रहते थे, वो कहते थे, उनसे कोई कहता बाबा राधे श्याम, पीछे लेके भागते डंडा। कोई कहता राधे राधे, पीछे लेके भागते कंकड़। कोई कहता जय श्री कृष्ण, खड़ाऊ लेके भागते। बोले बाबा आप मारते क्यों? भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं। बोले राम राम बोलो, राम राम। बोले क्यों? राधा बोलने में क्या दिक्कत है, कृष्ण बोलने में क्या, राम ही राम क्यों बोले? बोले अरे मूर्ख, राधा अकेला नाम बोलता है, कृष्ण अकेला नाम बोलता है, राम बोल। राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव, दोनों एक संग बोल जाते हैं राम बोलने से। राम राम बोलो। तो ऐसे अनेक संबंध हमारे ब्रज से हैं श्री राघव के। तो इसलिए भी राम कथा ब्रजवासी बालक के मुख से सुनोगे तो कुछ अद्भुतता तो कछु ना कछु तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हम देंगे। तो ऐसे राम जी को आइए हम लोग प्रणाम करते हुए अब मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। तो आज श्री राघव, इन्हीं के ही मंगल भावों को हम सुनेंगे। बंधुओं, हमारे शास्त्रों में श्री राम जी के स्वरूप का जब भाव प्रकट करते हैं तो अधिकतर विद्वान सबसे पहली बात यही कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। बोले राम कौन है? साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति हैं श्री राम। यदि राम जी को जानना हो तो धर्म को समझ लो। धर्म समझ जाओगे तो राम जी अपने आप समझ में आ जाएंगे। और उसी धर्म के हमारे शास्त्रों में 10 लक्षण बताए गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 लक्षण हैं धर्म के, और कौन कौन से हैं अब इन पर विचार करेंगे। वैसे 10 लक्षण पूरे आज सुनाना तो असंभव है, लेकिन हमने फिर विचार किया आज जितने हो जाएंगे उतने सुनाएंगे। बचे हुओं को रोज प्रारंभ में उन्हीं लक्षणों को सुना के आगे का क्रम किया करेंगे। तो धर्म के 10 लक्षण हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। और देखिए, आप में से यदि कोई बहुत इच्छुक हैं, वो चाहे तो कलम और एक कॉपी लेके बैठिए, जो सुंदर भाव लगे उसको तुरंत लिखिएगा। आपके ही उपयोग में आने वाली बातें हैं सब। धर्म के 10 लक्षण हैं
और धर्म श्री राम ही है, तो एक प्रकार से श्री राम के ही ये 10 लक्षण हैं। हमारे राघव जी के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण गिनिए। धृति, पहला लक्षण धर्म का क्या है? श्री राम जी का क्या है? धैर्य। दूसरा लक्षण रघुनाथ जी का क्षमा। तीसरा लक्षण दम। दम किसे कहते हैं? इंद्रियों की इच्छाओं के दमन को ही दम कहा जाता है। मन की इच्छाओं को दमाना, यही दम है। तो पहला लक्षण धृति, क्षमा, दम, और चौथा लक्षण है अस्तेयम, चोरी ना करना। यहां पर वर्णन आता है कि ये चौथा लक्षण जो है चोरी ना करना, इसका तात्पर्य क्या है, वो जब विषय आएगा तब मैं उसका प्रतिपादन करूंगा। तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम। पांचवा लक्षण है शौच, यानी कि पवित्रता। छठवां लक्षण है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर वशीकरण। सातवां लक्षण है धी, यानी कि विवेक। आठवां लक्षण विद्या। नौवां लक्षण सत्यम, सत्य। और 10वां लक्षण अक्रोध, क्रोध ना करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। ये 10 श्री राघव के लक्षण हैं, श्री राम जी के लक्षण हैं। यदि इन 10 में से हम तो कहेंगे एक भी लक्षण यदि परिपूर्ण रूप से हमारे भीतर है तो हम कहें कि हम धर्मावली हैं। लेकिन एक भी लक्षण यदि परिपूर्णतया हमारे भीतर नहीं है तो हम अधर्मी कर रहे हैं। लेकिन हमारे श्री राघव में, हमारे श्री राम जी में ये 10 के 10 लक्षण विद्यमान हैं। अब कैसे कैसे वो 10 लक्षण घटित होते हैं, उसके लिए हम लोग मानस जी का आस्वादन करेंगे और मानस जी को केंद्र में लेकर के आगे के मंगल चरित्रों को सुनते हुए चलते हैं। तो सर्वप्रथम जो लक्षण है वो है धृति, यानी कि धैर्य। बोलो इसलिए धर्म का प्रथम लक्षण बताया गया धृति, यानी कि धैर्य। और हमारे राघव जी कैसे धैर्यवान हैं, उनकी धैर्यता का वर्णन रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तब करते हैं जब राम जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ, छोटे भैया लखनलाल जी के साथ श्री सिया स्वयंवर में पहुंचे हैं। और वहां का वर्णन करते हुए हमारे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। आए, मानस की चौपाइयां हैं, सब लोग संग गाइएगा। शरीरा देव धनुष धरि मनुज शरीरा।
विपुल वीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अब जन को माखे बटमानी, अब जन को वीर महीन महीन जाने, वीर महीन महीन जाने। तजहु आश निज निज ग्रह जाहु, तजहु आश निज निज ग्रह जाहु। लिखान विधि वैदेही विवाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु। लिखान विधि वैदेही विवाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु। श्री जनक जी महाराज ने अपनी अत्यंत लाडली पुत्री जानकी जी के स्वयंवर का मंगल उत्सव मनाया। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देव तुल्य बल वाले सब वहां पधारे। वर्णन आता है कि महाराज 10,000 राजा एक साथ प्रयास करते लेकिन उस धनुष को हिला नहीं पाते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे श्री राघव जी के धृति धैर्य का वर्णन यहां पर किया जाएगा। इतना सुंदर भाव है कि भैया एक धनुष और उसको उठाने के लिए 10,000 राजा एक साथ प्रयास करते थे, तो सोचो धनुष कितना बड़ा होगा। 10,000 राजा तो मतलब दो दो भुजाएं, तो भुजाएं कितनी हो गई? 20,000। और फिर वो धनुष रखा होगा, वो एरिया कितना बड़ा होगा, कैसे संभव है? और उसके बारे में भी प्रसंग आता है कि जानकी जी बचपन में जब खेलती थी तो खेल खेल में जानकी जी की गेंद यदि उस धनुष के पास चली जाती या जहां वो धनुष रखा था उसके नीचे पहुंच जाती, तो जानकी जी ऐसे धनुष उठा करके अपनी गेंद निकाल लेती थी एक ही भुजा से। और यहाँ बड़े बड़े राजा जो देवतुल्य बल वाले हैं, वो 10,000 राजा एक साथ प्रयास कर रहे हैं, फिर भी धनुष को हिला नहीं पा रहे। तो हमारे भारत के ऋषि मुनि ब्रह्मवेत्ता और जो निरंतर इन सब भावों को देखते रहते हैं, उनका ऐसा भाव है, बोले भैया देखो सबकी अपनी अपनी मति है, सब कोई कह रहा है 10,000 राजा एक संग उठा रहे हैं, लेकिन एक महापुरुष का बड़ा सुंदर भाव, बोले भैया ऐसा कहो कि एक दिन में 10,000 राजा प्रयास करते थे उठाने का, लेकिन फिर भी नहीं उठा पाते थे। दिनों तक स्वयंवर चला था और नित्य जनक जी को आश रहती थी आज कोई उठा ले, लेकिन कोई तस से मस ना कर सका। जब हार गए, देखते देखते सब जनकपुर के लोग भी निराश हो गए, हताश हो गए। आज जनक जी महाराज कहते हैं भैया अब मुझे पता चल गया कि इस पृथ्वी पर कोई बलवान बचा नहीं है। आप सब लोग आ तो गए यहाँ पर, लेकिन आप सबके भाव देख करके, स्थिति देख करके हम समझ चुके हैं कि पृथ्वी पर अब कोई बलवान नहीं बचा। मुझे तो ऐसा लगता है हमारी जानकी जी का, हमारी पुत्री का विवाह विधाता ने उनके भविष्य में लिखा ही नहीं। इस प्रकार की बात कह रहे थे। वहीं पर वशिष्ठ जी बैठे हैं, बगल में राम जी बैठे थे और राम जी के बगल में लखनलाल जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी कि भैया ये जनक जी कुछ भी बोले जा रहे हैं, मंच से कह रहे हैं कि भैया पृथ्वी पर अब कोई बलवान नहीं बचे, शायद विधाता ने जानकी जी का विवाह लिखा ही नहीं है, ये ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं?
लक्ष्मण जी अपने स्थान से खड़े हो गए और कहने लगे, रघुवंश मोह जह कोई तेहि समाज अस कहि न कोई। हे महाराज जनक जी, प्रणाम करता हूं, परंतु आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। रघुवंशी यदि किसी समाज में बैठे हों, किसी सभा में यदि रघुवंशी राजकुमार बैठे हों और आप इस प्रकार की बातें कहें कि भैया पृथ्वी पर कोई बलवान बचा नहीं है, ये आपकी बात को शोभा नहीं देता। जरा नजर उठा के देख लीजिए, यहाँ रघुकुल कमल दिवाकर राजा राम भी बैठे हैं। और एक संत तो कह रहे थे कि लखनलाल जी बोले, राम जी का परिचय बाद में दिया, अपना बाद में दिया। रघुवंशी शब्द कहकर के मानो श्री लखन जी कहना चाहते हैं, किसी सभा में 6 दिन का दूध पीता रघुवंशी कुल का बालक बैठा हो तो भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। रघुवंशियों की ताकत को भी आप जानते नहीं है महाराज। रघुवंशियों की ताकत की बात यदि कहें तो श्री लखनलाल जी कहते हैं, कंडुक एव ब्रह्मांड उठावो। जैसे एक बालक गेंद को उठा लेता है, ऐसी पूरी पृथ्वी को उठा लूंगा मैं अपने भुजाओं पर। और जैसे बालक उछाल उछाल करके गेंद से खेलते हैं, ऐसी इस पृथ्वी को खिलौना बना करके खेल सकता हूं मैं। और इतना ही नहीं, कांचे घट जिमि डारो फेरी। जिस प्रकार घड़े को उठा करके कोई फेंक दे और वो फूट जाता है, ऐसे पृथ्वी को रसातल में फेंक करके फोड़ सकता हूं मैं, इतनी सामर्थ्य है मुझ में। लेकिन लखन जी यहां पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, गोस्वामी जी ने अपनी वाणी में वर्णन किया है। बंधुओं, मानस की एक विशेषता बताऊं। मानस की चौपाई पढ़ते पढ़ते प्रवचन तो बहुत दूर की बात है, गाना बहुत दूर की बात है। आप मानस जी की चौपाई पढ़ रहे हैं, उंगली रख करके मन ही मन पढ़ रहे हैं, और आपके नेत्र सजल ना हो तो आप समझ लीजिए आप मानस पढ़ ही नहीं रहे। मानस की विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अद्भुत वर्णन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, तोरो छत्र दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपथ कर्ण धरो धनुभात। अब बहुत ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी के बात को सुनकर के, उनके स्वभाव को देख करके, उनकी शब्दावली को सुनकर के यहां लक्ष्मण जी में अभिमान का दर्शन हो रहा था। गेंद की तरह पृथ्वी को उछाल दूंगा, मटके की तरह फोड़ दूंगा। और आगे तो कहते हैं, तोरों छत्रक दंड जिमी। बोले जिस प्रकार छोटे छोटे वो एक कुकुर मुत्ता जैसे निकल आते हैं बारिश के महीनों में, छतरी जैसे होते हैं, जैसे उनको एक बार में नोच लिया जाता है, ऐसे ही मैं पूरी पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा। ऐसी ऐसी बातें लक्ष्मण जी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी लखनलाल जी कहते हैं जिससे उनके हृदय में भक्ति का जो दर्शन है वो होने लग जाता है। लखन जी कहते हैं, ये सब करने की मेरे अंदर सामर्थ्य है, परंतु कब? तब प्रताप बलनाथ। ये सब करने की सामर्थ्य मुझ में है, लेकिन ये मेरा बल नहीं है, ये मेरे बगल में बैठे राघव की कृपा का बल है मेरे पास। नवलम ममई तत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज को जब अनंत प्रकार से मारने का प्रयास किया और श्री प्रहलाद जी का बाल बांका राक्षस नहीं कर पाए, तो सब राक्षस प्रहलाद जी से कहते हैं, अरे प्रहलाद, तेरे पास कोई कवच है क्या? तूने कोई तंत्र मंत्र किया है क्या? तू मरता क्यों नहीं है? हमने तेरे को पहाड़ से फेंक दिया, तेरे को विष पिला दिया, तेरे को हाथियों के बीच में कुचलवाने का प्रयास, तू मरता क्यों नहीं है?
प्रहलाद जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वही उत्तर दे रहे हैं जो यहां पर श्री लखनलाल जी कह रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते तेन वलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। 4 बजे से लेके 7 बजे तक आपको कुछ नहीं करना, केवल हमको सुनना है। 9 दिन आप इसी के लिए आए हो, इसलिए कोई आए जाए बैठे बोले बतियाए, सबसे कहना भैया अभी 7 बजे के बाद बात करना, कथा सुनो। और एक बात कहें, आप ये मत सोचो कि आप ही बैठे हो सभागृह में, यहां पर हमारे सोमनाथ महादेव भी बैठे हैं, निश्चित ही। और है तो एक ही रूप, लेकिन फिर भी अलग अलग स्थान पर हैं। तो सोमनाथ के गले में ऐसे गलवैया डाल के काशी विश्वनाथ भी बैठे हैं, मां पार्वती भी बैठी हैं, नंदीराज भी बैठे हैं, गणपति भी बैठे हैं, सब विराज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी बैठे हैं। और एक और बात, उनके पीछे अपनी असंख्य पटरानियों के साथ द्वारिकाधीश भी बैठे हैं। तो आप यदि इधर उधर देखोगे, बात करोगे, तो हमको तो डिस्टर्ब हो नहीं हो ठीक है, उनको नहीं होना चाहिए कि वो भी कथा सुनने आए ना। सावधानी से सुनो, भाव से सुनो। प्रहलाद जी कहते हैं, इन पर्वतों से फेंकने पर भी मैं जीवित हूं, विष पिलाने के बाद भी मैं जीवित हूं, बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने के बाद भी मेरा बाल बांका नहीं हुआ, इन सब को प्रयास करने के बाद भी होलिका में मुझको जला दिया, तब भी मैं जीवित बच गया, इसमें मेरा बल नहीं है। बोले किसका बल है फिर? तेरे पास कोई कवच है, कोई तंत्र मंत्र है? तब प्रहलाद जी कहते हैं, महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बड़ी बड़ी विपत्तियों का विनाश करने वाले जनार्दन भगवान नहीं, उन भगवान का केवल नाम मेरी इतनी रक्षा कर रहा है। सोचो राक्षसों, जिनका नाम मेरी इतनी रक्षा कर रहा है, अगर किसी दिन वो जनार्दन ही प्रकट हो गए तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? मुझे उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, केवल उनका नाम मुख से ले लेता हूं, मेरे सब काम बन जाते हैं, मैं सब कुछ कर लेता हूं। आज लखन जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मैं गेंद की तरह उछाल दूंगा पृथ्वी को, घड़े की तरह पटक दूंगा, फोड़ दूंगा, कुकुर मुत्ते की तरह नोच लूंगा, लेकिन अंत में आते आते कहते हैं, तब प्रताप बलनाथ। किसके प्रताप से? मेरे बगल में जो बैठे हैं रघुकुल कमल दिवाकर, ये मेरे नाथ यदि मुझ पर रीझ जाएं, ये मुझ पर कृपा कर दें, तो ये सामर्थ्य है मेरे अंदर कि मैं ऐसा कर दूं। क्रोध में भर करके लखन जी जब इस प्रकार का उद्घोष करने लगे, तब हमारे राघव के प्रथम लक्षण का यहां दर्शन हुआ। प्रथम लक्षण क्या बताया? धृति, धैर्य। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति और प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। लखन जी को, अच्छा देखो, बड़े भाई का अधिकार होता है डांटने का, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, और आजकल के बड़े भैया तो बहुत अधिकार जमाते हैं। छोटा भैया बेचारा 1-2 साल बड़े भैया, 4 साल बड़े भैया हों तो आफत है,
कई जगह जुड़वा भैया होते हैं, वो 1 मिनट बड़े भी होते हैं तो भी छोटे भैया पे बड़ा हक जमाते हैं, तेरे से बड़ा हूं, पाँव छू मेरे लिए महाराज थप्पड़ पीछे ही घूमते रहते हैं। लेकिन हमारे राघव जी का शील स्वभाव देखो, सभा में बैठे हैं, जनक जी की सभा में बैठे हैं, गुरुदेव बगल में बैठे हैं, बड़े बड़े राजाओं के बीच में लखन लाल जी रोषित हो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी राम जी चाहते तो थोड़ा भ्रगुटी टेढ़ी करके क्रोध में भर के लखन जी को कहते चुपचाप बैठ जाओ, मत बोलना, लेकिन नहीं, हमारे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सयन रघुपति लखन निहारे, सयन सिया करके लक्ष्मण जी को देख रहे हैं राघव, और प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। पुचकार करके, सहला करके, जैसे पुचकार करके माता पिता बालक को स्नेह देते हैं, ऐसे हमारे राघव पुचकार करके लखन जी को, अरे लखन जी क्रोध नहीं करते, बैठ जा। तभी लखन जी बोले, हमारे राघव का तो बड़ा धैर्यवंत स्वभाव है, हमको तो बैठा दिया, अब आज्ञा का पालन तो हम करेंगे, लेकिन ये सभा यहाँ स्तब्ध तो रहनी नहीं चाहिए। तो लखन जी ने धीरे से इशारा किया गुरुदेव को, बोले अब आप ही कुछ करिए, आगे की सभा आप संभालो। तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम? धैर्य। धैर्यवंत व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, सब राम जी में देखिए। राम जी बड़े भैया हैं, अधिकार है क्रोध करने का, लेकिन फिर भी स्नेह से लक्ष्मण जी को देख करके और पुचकारते हुए बैठा रहे। प्रथम लक्षण। धैर्य जब आता है तो ये सब संग लेके आता है। फिर दूसरी चौपाई में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमयी बानी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा। राम जी सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वयोग्य हैं, वे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये धनुष तोड़ना उनके लिए विचार का विषय नहीं है। सोचना पड़े कि उठ के जाऊं धनुष तोड़ूं, इतना भी संभव नहीं राम जी के लिए। अरे उनके लिए कोई बड़ी बात है?
इतने योग्य होने के बाद भी रघुनाथ जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुरुदेव कहेंगे तो जाऊंगा। ये धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण है। सामान्य व्यक्ति कैसा होता है, योग्यताएं आ जाती हैं तो सबसे पहले अपनी योग्यताओं को कोई नहीं पूछ रहा फिर भी बताता है। अभी आगे आएगा, जब परशुराम जी आते हैं तो परशुराम जी अपना योग बल बताते हैं, मैंने इतने क्षत्रियों को मार दिया, मैंने इतनी बार युद्ध किए, यो किए। तब लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, बहुत बढ़िया, आप अपने मुंह में यूं मिट्ठू बन रहे हो, अपने मुंह से अपनी बड़ाई खुद कर रहे हो। अरे महाराज, ये यश तो कोई और सुनावे तब आनंद आता है, लेकिन आप अपनी प्रशंसा अपनी योग्यताओं को खुद ही बता रहे हो। चलिए अच्छा है, लेकिन ये धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण नहीं है। कथा हुई थी सोमनाथ, हमने कराई, इतना पैसा खर्च किया, ऐसे किया वैसे किया। अरे कथा हुई द्वारिका में, हमने ही तो किया था, रात रात में ऐसी व्यवस्थाएं की। इस प्रकार ये धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण नहीं, वो अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं करता। श्री राघव में धैर्य है, वे चाहे तो जितने बड़े बड़े वहां पर राजा लगे हैं उस धनुष को तोड़ने में, राम जी चाहते तो उसको पहले दिन ही तोड़ करके कर देते, लेकिन नहीं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। योग्य तो हैं हम, लेकिन गुरु आज्ञा तो हो, उसके बाद ही करेंगे। अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करना यह धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, और एक और बात, राम जी आप उठ करके जाकर के धनुष तोड़ दीजिए। इसलिए नहीं कि राजाओं को आपको दिखाना है कि आप रघुवंशी हो, आप रघुकुल कमल दिवाकर हो, या जनक जी को यह बताना है कि भैया इस पृथ्वी पर वीर हम भी बैठे हैं। इन सब कारणों के लिए धनुष मत तोड़िएगा। बोले किस कारण से? तब कहते हैं, मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी के हृदय में जो पुत्री के लिए योग्य वर ना मिलने का जो ताप है, उनके हृदय में जो इस बात की वेदना है, उस वेदना को दूर करने के लिए आप धनुष तोड़ दीजिए। अपनी योग्यता मत दिखाइएगा, अपना बल मत दिखाइएगा, आप रघुकुल के हो इसलिए धनुष मत तोड़िए। जनक जी के हृदय को जो वेदना हो रही है कि जानकी के लिए सुयोग वर नहीं मिल रहा है, उस वेदना को दूर करने के लिए आप तोड़ी। कितनी ऊंची बात। नहीं तो गुरुजन भी आजकल ऐसे होते हैं, शिष्यों को कहते हैं सुना दो जरा, हमने तुमको क्या पढ़ाया है। ऐसा भाव नहीं। उस स्थान की मर्यादा, वहां की योग्यता, वहां के भाव को केंद्र में रख करके गुरु भी तो देखिए कैसे। अब गुरु ऐसे होंगे तो चेला तो पहलवान होंगे ही ना। पहलवान मतलब शरीर से नहीं, बुद्धि से, विवेक से।